अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 4.2 आज हल करने जा रही है। 4.2 में है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो एमंग दीज क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज दी है और इसके बीच में जो है इसका रेशो फाइंड करना है, यानी तनासुब फाइंड करना है। तो ये एक्सरसाइज टोटली रेशो के रिलेटेड है और ये क्वेश्चन जितनी भी है इसमें रेशो फाइंड करना है और एक तनासुब फाइंड करना है। तो रेशो पहले समझ लेते हैं कि रेशो क्या चीज़ है और इसके बाद इस एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। तो रेशो के बारे में पढ़ते हैं कि रेशो है। रेशो का डिफिनीशन कुछ इस तरह के है। रेशो इज ए कंपैरिजन, ये एक मवाजना है, एक तनासुब है एक दो क्वांटिटीज के दरमियान। यानी रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। दो क्वांटिटी है आपके पास, किसी भी चीज़ की दो क्वांटिटी है, दो मकदारें है और आप उन दोनों के बीच में मुवाजना करते हैं। कंपेरिजन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी विद सेम यूनिट, लेकिन इसमें यूनिट जो है एक जैसा होना चाहिए। और रेट में जो था उसको वहाँ पर टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन था टू डिफरेंट यूनिट के साथ। वहाँ पर यूनिट भी अलग था और क्वांटिटी भी अलग अलग। यहाँ पर क्वांटिटी अलग अलग है, रेशो में दो अलग अलग क्वांटिटी है। आप उसकी बीच में एक तनासुब मालूम करना चाहते हैं कि इसका एक दूसरे के साथ क्या निस्बत है, कितना मुवाजना आप करती है एक दूसरे के बीच में। तो उस मवाजने को रेशो कहते हैं, लेकिन उसमें यूनिट जो है एक सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डिस्टेंस, दो डिस्टेंस का आप मवाजना करते हैं, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारे पास है 2 किलोमीटर और दूसरी तरफ पर हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1200 मीटर। तो ये एक जैसा यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि या तो इस 1200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर को हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि ये 2 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर यहाँ पर और 1200 मीटर। इस तरीके से हम इसका तनासुब मालूम का मवाजना कर सकते हैं। इसमें यूनिट एक जैसा होना चाहिए। तो रेशो जो है दो क्वांटिटी या दो या तीन जितनी भी आपके साथ किसी किस्म का क्वांटिटी है उसका यूनिट सेम होना चाहिए, उसके बीच में आप मवाजना करते हैं कि तो उस मवाजने को रेशो कहा जाता है। रेशो तीन तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है जिस तरीके से हमने ये लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक तरीक़ा ये लिखा जैसा कि ये 2 किलोमीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं 2000 और रेशो 1200। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक तरीक़ा ये है, दूसरा तरीक़ा ये है कि आप लिखिए 2000 और इसकी जगह पर 1200 फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा तरीक़ा इसके लिखने का है कि आप इसको फ्रैक्शन के हालत में लिखिए, यानी 2000 डिवाइड बाई 1200। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ये वाला तरीक़ा और ये वाला तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप ये वाला तरीक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में, और ये वाला तरीक़ा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और ये इसके बीच में जो 2 है ये इसको भी इस्तेमाल कभी कभी किया जा सकता है जो तनासुब के बीच में। तो ये तो लिखने का तरीक़ा हो गया। दूसरा ये कि आप इसमें जो है इस तनासुब में आप तरतीब का ख्याल ज़रूर रखेंगे। पहले इसका आप क्या करेंगे, इसमें आर्डर यानी तरतीब इसका ख्याल ज़रूर आप रखेंगे। तरतीब से क्या मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा गया कि आपने कितनी मैचेस खेले हैं, तो आपने कहा कि हमने 7 मैचेस खेले हैं, तो 7 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि 7 में आपने कितनी मैचेस जीते हैं, तो आपने कहा कि हमने 4 मैचेस जीते हैं। तो इस टोटल हो गया 7, यहाँ पर हो गया बीच में 2, ये रेशो का साइन, और ये हो गया दूसरा 4। तो इस तरतीब को आप लिहाज में ज़रूर रखेंगे। ये सब जो है ये आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर फिर आप इसको फ्रैक्शन की हालत में लिखेंगे तो फिर आप इस तरह लिखेंगे। तो इसमें पहले वाला
जो आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन में आपको पहले दिया जाए तो उसको पहले लिखिए, फिर रेशो, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है आपसे पूछा जाता है तो फिर वो लिखिए। और इस तरीके से अगर तीसरे नंबर पर इस क्वांटिटी में आपसे कोई तीसरा क्वांटिटी पूछा जाता है तो फिर आप उसके जगह पर रेशो का साइन लगाकर फिर वो लिखिए। लेकिन तरतीब का लिहाज रखना इसमें ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें ये है, बात का ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि इसमें जो है यूनिट आप ज़रूर एक जैसा रखना चाहिए। यानी अगर किसी डिस्टेंस में है का क्वेश्चन है तो आपको अगर एक क्वांटिटी दिया गया है मीटर में और दूसरा किलोमीटर में तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में या किलोमीटर में, लेकिन क्वांटिटी एक जैसा होना चाहिए। अगर केजी में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट यूनिट शुड बी सेम, यूनिट एक जैसा होना चाहिए। ये यहाँ पर जो यूनिट है यहाँ पर भी वो यूनिट होना चाहिए। जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल केजी है तो यहाँ पर आप केजी होना चाहिए, या अगर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल या मीटर है तो इस साइड पर भी मीटर होना चाहिए, अगर किलोमीटर है तो इस साइड पर भी किलोमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से टाइम के लिहाज से अगर मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट होना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड पर यूनिट एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको अलग अलग दिया जाए तो उस यू को आप एक दूसरे में कन्वर्ट करिए। अगर आपको एक क्वांटिटी किलोमीटर में दिया जाए, दूसरा क्वांटिटी मीटर में दिया जाए तो आप उस मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए या किलोमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट करिए। इस तरीके से अगर आपको एक क्वांटिटी मिनट में दिया जाए, दूसरा क्वांटिटी आपको सेकंड में दिया जाए तो आप उस मिनट वाले को भी सेकंड में कन्वर्ट करके फिर उसका आप रेशो और तनासुब मालूम करें। तो ये दूसरी बात ही इसमें ज़रूरी की यूनिट इसमें एक जैसा होना चाहिए। तीसरा बात रेशो में आप इसको समझे, ये दो चीज़ें आप समझे, एंटीसीडेंट और दूसरा कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है? जो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास अगर है हमारे पास 5:3, अगर ये हमारे पास है तो इसमें जो है ये पहले वाला जो है ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट ये पहले वाला एंटीसीडेंट है और ये दूसरे वाला जो है ये कॉन्सिक्वेंट है। अगर आप इसको परीक्षण के हालत में लिखेंगे तो फिर इस एंटीसीडेंट को आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंट को आप नीचे लिखेंगे। तो ये इसमें तीसरा चीज़ है कि इस रेशो के पहले वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, जिसके साथ उसका मुवाजना किया जाता है। और इस चौथा बात इसमें यह है कि रेशो में अपना कोई यूनिट नहीं होता। रेशो में जो भी क्वांटिटी आपको दिया जाता है उस क्वांटिटी का जो भी यूनिट है तो वो इसका यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी डिस्टेंस का क्वांटिटी रेशो दिया जाता है तो उसमें आप जो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है या किलोमीटर है तो वो इसमें इस्तेमाल होगा। अगर आपको किसी टाइम का तनासुब मालूम करना होता है, टाइम का क्वांटिटी दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आप टाइम वाला यूनिट मिनट या सेकंड या हावर वो इस्तेमाल होता है। तो इसमें अपना कोई यूनिट नहीं होता। तो ये 3-4 बातें रेशो के मुताबिक। अब एक्सरसाइज को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए हमारे पास इसका तनासुब रेशो फाइंड करना है 444 टू 234। तो इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन में, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 444 रेशो 234। अब इसको आप डिवाइड करिए एक जैसे फैक्टर पर। ऐसा फैक्टर आप इसके लिए ढूंढिए कि ये वाला साइड भी उस पर डिवाइड हो और ये वाला। जब तक डिवाइड हो सकता है तो इसको डिवाइड करें। तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है तो हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2। इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 222 आ गया रेशो। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर चला गया 14, 7 दूनी 14 तो 117 आ गया 2 पर डिवाइड करके। 3 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आता है 76 और इससे हमारे पास आता है
39। तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 76 टू 39 ये हमारे पास लास्ट में ये रेशो बन गया। ये पार्ट नंबर ए था। अब पार्ट नंबर बी है हमारे पास 16 हार्स टू 22 हार्स। तो इसका सलूशन लिखते हैं। ये हम लिख सकते हैं 16 हार्स रेशो 22 हार्स। तो अब इसको दोनों साइड इसको डिवाइड करें, 2 पर ये डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2। दोनों को 2 पर डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 रेशो 11 दूनी 22। तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ये 8 तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 11 जो है ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इससे ये रेशो बन गया 8:11। ये आखिरी सिंपल रेशो ये बन गया। अब पार्ट नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी में हमारे पास है 565 मीटर टू 50 मीटर टू 229 मीटर इसका रेशो है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 565 मीटर टू 50 मीटर टू 229 मीटर। यहाँ पर 3 क्वांटिटीज आपको दिया गया है और तीनों मीटर में है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये आगे किसी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इसको ये वाला 550 और 665 ये 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये 229 वाला जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर जिस हिस्से पर ये डिवाइड हो सकता है तो उस पर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं कि 565 रेशो 50 रेशो 209। इस तरीके से हम सिंपल इसको लिख सकते हैं। ये आगे डिवाइड मजीद नहीं हो सकता। तो ये हो गया पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर डी है 12 ग्राम। ग्राम यहाँ पर यूनिट ग्राम है 288 ग्राम 256 ग्राम। तो ये 3 क्वांटिटी है और तीनों ग्राम इसमें यूनिट ग्राम है। तो इसका सलूशन हम लिखते हैं और डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 12 रेशो 18 रेशो 56। तो आप ऐसा ही इसमें ढूंढने कि ये तीनों इस पर डिवाइड हो सकते हो, तो 4 पर ये डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर लिखी डिवाइडिंग बाई 4। तो 4 पर इसको डिवाइड करें तो 4 3 12 हमारे पास आ गया। और ये 4 पर डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 22 आ गया। और रेशो इसको 4 पर डिवाइड करें तो 4 एकम 4 पर 5 एक चला गया 16, तो 4 4 16, तो ये 14 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल रेशो बन गया। ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक पार्ट और भी है, चलो इसको भी हल कर दें। तो उम्मीद है कि आपको रेशो का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका। एक पार्ट आप खुद हल करने की कोशिश करिए। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।